सर, डर लग रहा है। एग्जाम नजदीक आ चुके हैं एंड लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो? क्या आपकी भी यही फीलिंग्स है फिजिक्स को लेके? तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है। मैं लाया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर, कैसे आप अपनी इस परफेक्ट स्कोर की तरफ बढ़े। तो फिजिक्स बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लोगों को टफ लग रहा है। बट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना, तो ऑल ऑफ इट विल बी इजी, बिकॉज ये बहुत ही रिलेटेबल सब्जेक्ट है। आप समझ सकते हो चीज़ों को, आप देख सकते हो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं डरों को भगाने वाले हैं एंड आपकी हेल्प होगी इससे, आई होप सो। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे फिजिक्स के पेपर का क्लास 10 आईसीएससी का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपके पास क्या कुछ इंटरनल ऑप्शंस भी रहेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक सेक्शन से हर एक चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विल बी हैविंग एक रफ, मैं एक एस्टिमेट, एक पैटर्न फॉलो जो होता है मैं उसे लाया हूं आपके लिए। ओके उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके एंड देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, ताकि आप वो चीजें ना करें। ओके एंड इन द एंड हम एक स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ओके तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। तो क्लास 10 आईसीएससी फिजिक्स के पेपर का पैटर्न, आपके पास दो सेक्शंस है। आपका सेक्शन ए जो कि 40 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज होते हैं। सो एमसीक्यूज कैन बी ट्रिकी समटाइम्स। ओके क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड कहा तो है बोर्ड ने कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। ओके ऑल ऑफ इट कैन बी देयर। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बच्चा, आपको सीधे पूछे या घुमा के पूछे आप बना पाओगे। ओके डोंट वरी, क्वेश्चंस तो कॉन्सेप्ट से ही आ रहे हैं ना, कॉम्पिटेंसी हो जो हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, बस आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकते हैं घुमा फिरा के। ऑलराइट एंड दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद सब पार्ट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए विल बी लाइक दैट, आपका सेक्शन ए ऐसा होगा। नाउ सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे। ओके एंड उसमें से आपको 4 आउट ऑफ 6 करने होंगे। ओके तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस होंगी, बट इन चॉइसेस में आपको ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया है उसके सारे सब पार्ट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। ऐसा नहीं करो लाइक हर एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होंगे। ओके लाइक एक सेकंड एंड थर्ड, 3 3 एंड 4 मार्क्स का। तो हर एक क्वेश्चन कितने? 10 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड 3 सब पार्ट्स। तो जिस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे उसी के सारे सब पार्ट्स आपको खत्म करने होंगे ना। इसमें एक चीज ऐसी जो पैटर्न मैंने देखा है वो क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन 4 एंड 5 है ना, ये दोनों यूनिट हमारे किसके? यूनिट लाइट। ओके जो लाइट हमारी यूनिट है उसी के क्वेश्चन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस एंड स्पेक्ट्रम। इन दोनों क्वेश्चंस में क्वेश्चंस जो होंगे इन्हीं चैप्टर से आएंगे, इसी यूनिट से आते हैं। तो अगर आपने ये यूनिट अच्छे से किया है तो 20 मार्क्स बच्चों आपके यहीं पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ये यूनिट अच्छे से किया है तो 20 मार्क्स आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? देखो कितनी बड़ी बैटल हमने जीत ली। अब हम 6 7 8 9 देखें। अब देखो आपने 2 क्वेश्चन कर लिया। अगर आपका लाइट का यूनिट अच्छा है तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए। अब इन 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ओके 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड वी कैन सी मशीन। ओके इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन 6 में। ओके जो पैटर्न फॉलो हो रहा था लास्ट ईयर तक एंड आज इस स्पेसिमेन में भी कुछ चेंजेस हल्के फुल्के होते हैं, बट ये ध्यान रख सकते हो कि ऐसा है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे एंड इस चैप्टर्स के ऐसे लगते हैं। हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज भी कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो भी हम चेक करेंगे। बट फॉर नाउ 7th क्वेश्चन विल बी हैविंग व्हाट, हमारे पास मशीन से क्वेश्चन हो सकता है। वी कैन हैव क्वेश्चन फ्रॉम मशीन प्लस साउंड प्लस इट कैन बी रेडियो एक्टिविटी। ओके रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन 8 में विल बी हैविंग हमारे पास हाउस होल्ड सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस विल बी हैविंग अगेन हमारी रेडियो एक्टिविटी। ओके इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एट लास्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस हमारा कैलोरीमेट्री। ओके इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से। तो ये एक बेसिक पैटर्न है, इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, बट ये जो फॉलो किया गया अभी तक, मैंने जो नोटिस किया, मैंने आपको ये चीजें बताई है। ओके तो आप देखो आपने लाइट कर लिया 20 मार्क्स पक्के, आपका फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मशीन से आपने कर लिया एंड साउंड तक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैलोरीमेट्री देख ली। तो वी कैन सी ना कि आपके पास इंटरनल चॉइसेस के थ्रू आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यू विल बी हैविंग चांस टू स्कोर मैक्सिमम
तो कह सकते हैं कि 4 यूनिट 5-6 आउट ऑफ 6 यूनिट अगर आप 4 यूनिट भी अच्छे से कवर करते हैं, यू कैन इजीली स्कोर 95 प्लस। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू करें, सब चीजें पढ़े, बिकॉज कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आपको 2 पार्ट आ रहे हैं, तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है। तो ये चीजें आपको एनालाइज करनी, स्टार्टिंग जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं ना आपको, उसमें आप स्ट्रेटेजाइज करोगे कि आपका सेक्शन बी में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप किन किन क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले हो, ओके। आउट ऑफ दीज 3 तीनों आते हैं या नहीं, ओके। देख लिया 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता, तो इट विल नॉट बी गुड, ओके। तो ध्यान रखना इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप कि पैटर्न क्लियर होगा आप सभी को। इन 6 में से किसी 4 को आपको करना है, ओके। एंड अगर हम आगे देखें, हमारा चैप्टर वाइज देखिए, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, लाइक सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेक्शन बी में एंड टोटल मार्क्स कितने आते हैं। आई होप यू कैन सी। अगर हम बात करें हमारे पहले 3 चैप्टर्स के, ओके, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड मशीन्स विल बी हैविंग, इनका वेटेज आई होप यू कैन सी इट इज अराउंड 22 मार्क्स। अच्छा खासा वेटेज है एंड कुछ हेवी चैप्टर भी नहीं है ये, ओके। यू कैन गो फॉर दीज, आप इन चीजों को आराम से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स इसके आसानी से लग जाते हैं, ओके। और हम देखें, अगर बात करें हमारी यूनिट लाइट की, ओके, लाइट की यूनिट बात करें तो अगेन लाइट का यूनिट भी जो हमारा है ये अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है। 12 + 6 18 एंड 8 विल बी हैविंग 26 मार्क्स, ओके। एंड आपने देखा होगा कि सेक्शन बी में ही ओनली विल बी हैविंग व्हाट, हमारे इसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है। स्कोर करने के लिए आई होप कि इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे आप, इसे मिस नहीं करेंगे, ओके। तो मैं इसे एक स्टार मार्क दे देता हूं इस यूनिट को। ऑलराइट, साउंड देखो, साउंड से विल बी हैविंग 11 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आई होप यू कैन सी, एक सिंगल यूनिट है। तो दिस यूनिट विल बी कैरिंग हाउ मच, वी कैन सी 20 मार्क्स। अगेन ये यूनिट भी हमारा क्या 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड एट लास्ट देखो, ये जो हमारे चैप्टर्स है, दिस चैप्टर कैलोरीमेट्री, बच्चों को बहुत ही डाउट आता है इस चैप्टर में, है ना। मैं इसे कर रहा हूं बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, द क्वेश्चंस विल बी व्हाट, हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो बच्चों को बहुत ही डाउट में रखते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू अच्छे से करना है, सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इससे मैंने स्टार मार्क किया है। एंड एट लास्ट रेडियो एक्टिविटी, इससे भी 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऑल द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, बिकॉज द टाइम इज नाउ फॉर व्हाट, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का टाइम क्या, जो आपने करना था आपने कर लिया, बट इट इज नाउ टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने कहा लाइट 26 मार्क्स एंड फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उसमें 22 मार्क्स। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग गुड वेटेज ऑफ मार्क्स, ओके। यस, तो इनको भी कर लिया तो आपका पास करने का तो टेंशन खत्म। यस, लाइक दैट 26-22 मार्क्स, तो इनको तो जरूर करेंगे आप, इनको मिस नहीं करना है। एंड आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ओके। देखो जिसका वेटेज ज्यादा है एंड उसमें आप अच्छे हो, प्रैक्टिस उसकी अच्छे से कर रहे हो, ग्रेट। मगर वेटेज ज्यादा है उसमें आप कमजोर हो, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, टेक्स्ट बुक के सम करेंगे, यस, पीवाईक्यूज लगाओ एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा बच्चों, ओके। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है बच्चों, ओके, कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन ना, लाइक किसी को किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, किसी को किसी अदर चैप्टर में, तो ये आप अपने से सेट करें, इट विल बी गुड। इफ यू वांट कि मैं कोई एक स्ट्रेटेजी भी आपकी इसकी प्लान करके दूं, लाइक अ रोड मैप, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर से अगर हम देखें तो विल बी हैविंग हमारे यूनिफॉर्म मीटर रूल से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे बच्चों आप, ओके। अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन, तो ये जो हमारे टॉपिक्स है इन पे भी रेगुलरली रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी मिस नहीं करेंगे आप। एंड एनर्जी कन्वर्जन पे तो एक एमसीक्यू आ ही रहा है, हमने देखा है, जो इस पे एक एमसीक्यू तो आ ही रहा है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम मशीन्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ लीवर, हमारे पास जो अलग अलग टाइप की पुल्लीज है, पुल्लीज का ब्लॉक एंड टैकल, वो तो मिस नहीं करेंगे एवरीवन। तो गो फॉर इट, ये भी हमारा एक अच्छा टॉपिक है। एंड रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस, इनके डायग्राम एंड न्यूमेरिकल, इसमें दिक्कत कहां आती है, साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है, इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, तो उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसके बाद साउंड में अगर हम बात करें तो इको के न्यूमेरिकल्स, रेजोनेंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूल बी हैविंग सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल्स, हाउस होल्ड सर्किट्स, लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर वी हैव टू गो फॉर द करंट एज वेल, ओके। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लेंज लॉ में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, तो वो पक्का पूछे जाते हैं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ओके। एंड इसके बाद हम देखते हैं कैलोरीमेट्री में, तो इसके कॉन्सेप्ट्स, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैंने कहा ये चैप्टर काफी हेवी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें बहुत सारे चीजें हैं, लाइक फेस चेंज में बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल कहूं मैं कि आपने
आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से आपको पिघला के लाना है 20 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कैसे करेंगे। तो आपको चीजें ध्यान रखने की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आइस जो है -10 डिग्री से 0 डिग्री आइस में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर रेज हुआ तो कौन सी हीट यूज करोगे आप? यूज करोगे आप हमारी स्पेसिफिक हीट वाली कैपेसिटी। ओके, एंड नाउ अब 0 डिग्री आइस से वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा। तो नाउ द टेम्परेचर जो हमने हीट प्रोवाइड की है वो क्या होगा? वो फेज चेंज ऑफ स्टेट में जाएगा, तो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। तो हियर विल बी यूजिंग द लैटेंट हीट Q = ml। ओके, नाउ अगेन फ्रॉम 0 डिग्री वाटर टू 20 डिग्री सेल्सियस वाटर हम टेम्परेचर रेज करेंगे, तो अगेन विल बी यूजिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बच्चों, तो फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप समझ सकते हो, चीजों को रिलेट कर पाते हो, अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। नाउ रेडियो एक्टिविटी में न्यूमेरिकल्स एंड इक्वेशंस की आपके कंसेक्यूटिवली गामा एंड बीटा रेडिएशंस हो रहे हैं लाइक दैट, तो क्या हमारी इक्वेशंस बनने वाली है? तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे देख रहे हैं। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम बात करेंगे, लाइक यूनिट कन्वर्जन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों अब देखो, आपको फॉर्मूलाज पता होते हैं, यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, मगर यूनिट कन्वर्जन में लाइक अगर आपसे पूछ दिया कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन जूल पर केजी पर केल्विन है, मगर केजी की जगह ग्राम कर दिया, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन में लाइक वाट की जगह आपसे क्या हो सकता है? वाट की जगह आपको जूल पर सेकंड दिया, तो घूमना नहीं है बच्चों, दीज टू आर इक्विवेलेंट। यस, वाट ही तो हमारा क्या? जूल पर सेकंड। यस यस, आई होप यू कैन सी वर्क डन पर सेकंड, वी कैन सी हियर लाइक दैट विल बी हैविंग। ओके, यस, तो विल बी हैविंग लाइक दीज कैलोरीमेट्री के सम्स। मैंने बोला ना फेज चेंज वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान रखेंगे कि फेज चेंज में हमारे पास क्या क्या होगा। आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, मेक अ फ्लो चार्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये आइस से आइसी रहा, फिर आइस से वाटर बना, फिर वाटर से वाटर में टेम्परेचर रेज हुआ। तो एक फ्लो चार्ट बना लोगे आप, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। आप हर चीज देख पाओगे कि कहां पे आपको स्पेसिफिक हीट यूज करनी है, कहां पे आप लैटेंट हीट यूज करने वाले। ओके, तो इन चीजों के लिए आपकी चीजें आसान होगी। तो प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को। लाइट में साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है, इमेज फॉर्मेशन में आती है। यस, कि हमारा किस साइड, तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल जो जनरली हम देखते हैं कि आपका ओरिजिन कहां होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। एंड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है हमारे पास होता है क्या? ग्राफ पेपर पे जो यूज करते हो आप, कि हमारा ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव होता है हॉरिजॉन्टल एंड राइट पॉजिटिव होता है, अप पॉजिटिव होता है, डाउन नेगेटिव होता है। तो जनरली देख सकते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग व्हाट, कि हम ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही प्लेस करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में नेटवर्क न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हमसे क्या पूछ जाते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अनदर थिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो इनकी प्रैक्टिस करनी, इसमें बहुत दिक्कतें आती है बिकॉज डायग्राम वाले क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। लेंज लॉ 3D है, बट आपको 2D में कैसे अप्लाई करना समझने में दिक्कतें आती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। ओके, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। एंड अलॉन्ग विद इट आप क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करें। ओके, तो स्ट्रेटेजी में उसी की बात करेंगे। स्ट्रेटेजी में हम क्या बात करेंगे बच्चों? कि गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट, कैसे स्टार्ट करें। पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। हमारी वीडियोस जो आपके लिए है, प्लीज वो देखिए, मैराथन्स देखिए, वन शॉट्स देखिए, रैपिड रिकैप सीरीज देखिए, एंड खुद के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स। ओके, आपने चीजें पढ़ ली हैं, आपके पास नोट्स भी है, बट क्या करो कि एक पेज में एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लो। उसकी जो टॉपिक्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा ना, उन चीजों को आप नोट करो। सब कुछ नहीं लिखना, जो जो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, ताकि एक पेज में आप एक चैप्टर को निपटा सको, 1.5 पेज। ओके, नॉट मोर देन दैट। ओके, माइंड मैप्स बनाओ, एंड इफ यू वांट यू कैन गो फॉर फ्लो चार्ट्स एज वेल। ओके, डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है उसको रखो, ताकि आप एक बार ध्यान दो, एक बार एग्जाम जाने से पहले आप उसको देखो, तो आपको सारी चीजें याद आ जाए। ओके, प्रैक्टिस सम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक के सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज, मैंने लास्ट 5 ईयर लिखा है बिकॉज सब अगर 10 ईयर्स कर सकते हो तो गो फॉर 10 ईयर्स, अदरवाइज 5 ईयर जो आपने कर लिया दैट विल बी इनफ। ओके, वो भी इनफ है आपके लिए। एंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। ओके, सैंपल पेपर्स, मॉक पेपर्स आप जरूर दें, मिस नहीं करें, बिकॉज आपके पास क्या 2 घंटे रहेंगे आपके पास, एंड उसी टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है ना। तो उसके लिए क्या आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। सैंपल पर देने के फायदे क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, यू हैव एन एक्चुअल फीलिंग एग्जाम में आप कैसे लिखते हो, तो लाइक जस्ट गो फॉर इट। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने वाली है। ओके, सो सैंपल पेपर के थ्रू आप देख पाओगे कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके जो प्रायोरिटीज है। आई होप यू कैन चेक ऑन दैट कि आपने यहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे खराब किया। आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी मिलता है। ओके, तो गो फॉर दिस एंड अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, बच्चों को डर लगता है कि सर फिजिक्स तो हमारा एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें तो कॉन्सेप्ट्स रहने चाहिए, नंबर्स क्यों आते हैं? बच्चे नंबर्स आते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं, तो वी आर यूजिंग नंबर्स इन दैट ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर दिक्कत आती है तो हमें विल हेल्प यू ऑल। ओके, सो ऑन दैट नोट बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, एंड मुझे बताएंगे अगर आपको कुछ और भी चीजें रिक्वायर्ड हो तो प्लीज कमेंट डाउन, मुझे बताएंगे, आई विल श्योरली हेल्प यू ऑल। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट एवरीवन,
मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ओके।